हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो पुरानी वीडियो आपने देख ली होगी उम्मीद करता हूँ, और लाइक कर दी होगी। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री बाकी है मेरी तरफ से आने के लिए। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना साथ में, राइट। सो नेक्स्ट इज एंडो एंड एक्सो सेलेक्टिविटी। हमने पिछली वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दी थी फेशियल सेलेक्टिविटी पे। तो एंडो एंड एक्सो सेलेक्टिविटी के अंदर जो डील ज़ेडर रिएक्शन है, आउट ऑफ एंडो एंड एक्सो, ध्यान रखना, ऑलवेज एंडो जो है प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विद हाई सेलेक्टिविटी। अगर हम बात करें एंडो या एक्सो की, तो हमेशा कौन सा मिलेगा हमें? एंडो प्रोडक्ट मिलेगा, एक्सो कभी नहीं मिलेगा, राइट। बिकॉज ऑफ द एंडो रूल, बिकॉज ऑफ द एंडो रूल। एंडो रूल क्या कहता है? एंडो रूल कहता है कितने भी हमारे डबल बॉन्ड होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर, दो रिएक्टेंट्स हैं, एक डाइन है एक डाइनोफाइल है। डाइन के डबल बॉन्ड्स और डाइनोफाइल के जितने भी मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स हैं या मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, वो सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि अगर वो एक डायरेक्शन में होंगे तो वो एक अलग टाइप की इंटरेक्शंस क्रिएट कर पाएंगे, जिनको हम सेकेंडरी इंटरेक्शन भी बोल देते हैं। क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में लाई होने चाहिए, इसलिए इसको बोल देते हैं एंडो रूल, राइट। व्हाट इज एंडो रूल? द मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ डबल बॉन्ड टूवर्ड्स वन साइड। इसको क्या बोलते हैं? एंडो रूल। के सारे जो डबल बॉन्ड है वो एक डायरेक्शन में होने चाहिए। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी इंटरेक्शन इन केस ऑफ एंडो प्रोडक्ट। तो एंडो प्रोडक्ट ही क्यों बना है उसको इसलिए हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि वह क्या हो जाती है? सेकेंडरी इंटरेक्शंस हो जाती हैं, राइट। सो here I have a very simple example. I have a diene and a dienophile, right? And two products are possible. One is outside and it look like less repulsive. यहां हमें लग रहा है कि ये बाहर की तरफ है, इसकी रिपल्शन कम है। ये नीचे की तरफ है बिल्कुल, इसके अंदर रिपल्शन ज्यादा होगी, राइट। बट it is more repulsive, look like more repulsive, but this is more selective, this is less selective and form in the minor amounts। क्यों? क्योंकि ये जो है ये this is known as secondary interactions। क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो उनकी वजह से क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है और इन ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, एक सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या क्रिएट कर लेगा, जिनकी वजह से इनको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, राइट। सो आई हैव able to draw, see here also this is a delocalization of pi bond. So on the above side it is attached with here, below it was attached with here, and these will attach here and here, right. This is endo due to secondary interaction. In exo it is outward, right, it is outward. So this approach is here and this approach is here, so no inward, right, so less repulsive, okay। बट एक क्वेश्चन जो है मेरे माइंड के अंदर वो बहुत ज्यादा है, वो ये है कि सेकेंडरी इंटरेक्शन जो है अगर देखा जाए तो वो वीक इंटरेक्शन है, राइट। तो जो सेकेंडरी इंटरेक्शंस हैं हमारे पास वो सारी की सारी क्या हैं? वीक इंटरेक्शंस हैं। और वीक इंटरेक्शन कहां पे हेल्ड करती हैं? लो टेम्परेचर्स पे, राइट। बट अगर आप हाई टेम्परेचर की बात करें और लो टेम्परेचर की बात करें तो प्रोडक्ट की जो रेशियो है वो अलग अलग है। हाउ? राइट। तो लेट्स स्टडी इट। सो वी आवर एंडो प्रोडक्ट, एंडो मतलब सेकेंडरी इंटरेक्शन वाला, राइट। सेकेंडरी इंटरेक्शन कब हुई थी? जब टेम्परेचर लो था, राइट, तभी वो एग्जिस्ट कर पाएंगे ना। अगर टेम्परेचर हाई होगा कोई छोटी मोटी इंटरेक्शन तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो जो एंडो है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब टेम्परेचर लो होगा। इसका मतलब वो काइनेटिकली मोर स्टेबल है
एक्सो से, जबकि देखा जाए हमारा एक्सो प्रोडक्ट जो है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। अगर टेम्परेचर राइज कर दोगे आप, राइट, तो एक्सो बन जाएगा। अगर आपके पास एंडो प्रोडक्ट भी है, अगर आपके पास एंडो प्रोडक्ट भी है जिसके अंदर ये वाली सेकेंडरी इंटरेक्शंस हैं, राइट, और उसको आप लाइक 120 डिग्री तक हीट कर रहे हो उस टेस्ट को, राइट, देन इट कन्वर्ट टू एक्सो, बिकॉज एक्सो इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। इसलिए आपको हमेशा एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये भी रखनी है कि टेम्परेचर कितना दिया है, राइट। एक्सो एंडो का केस एग्जिस्ट कब करता है? जब आपके पास टेम्परेचर होगा। एक्सो एंडो में से स्टेबल कौन सा है? दोनों ही स्टेबल है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे एंडो, हाई टेम्परेचर पे एक्सो। लो पे एंडो क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी इंटरेक्शन है। हाई पे ऐसी इंटरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेंगी, राइट। तो इसलिए एक्सो इज मोर स्टेबल। लेट्स डू सम ऑफ द टिपिकल एग्जांपल्स। अब यहां पे देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, नेट एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मिथाइल, मिथाइल, and methyls are on the left side. If methyls are on the left side, तो समझ लो क्या? हाँ, लेफ्ट साइड का मतलब है वो अबव द प्लेन होंगे। दोनों मिथाइल अबव द प्लेन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, राइट। अब बात करते हैं इसकी। मेरे पास चाहे तो मैं इसको ऐसे बना लूं, चाहे मैं इसको ऐसे बनाऊं। अब दोनों में सी बोथ इन बोथ द केसेस कईयों को लगता है ये दो तो ट्रांस तो है ही है ना, तो दोनों में किसको बनाएं, राइट। अगर ये अंदर जाएगा, अगर ये अंदर की तरफ होगा तो ये एंडो कहलाएगा, क्योंकि इसके मल्टीपल बॉन्ड और ये एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर ये बाहर की तरफ होगा, जैसे ये अब है, तो ये एक्सो कहलाएगा। और कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होता है? एंडो, ठीक है। मतलब ये ओरिएंटेशन रॉन्ग है, दिस इज द राइट ओरिएंटेशन। अगर ये राइट ओरिएंटेशन है तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ये भी मेरा लेफ्ट है, ये दोनों और ये भी लेफ्ट है, यानी और ये मेरा हो गया राइट। तो एमई की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो डिफरेंट होगी, और 1 2 3 इन तीनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो सेम होगी, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या देते हैं, राइट। सो देखा जाए, above the plane, above the plane, above the plane, and this is below the plane. So this is the important example to explain endo-exo selectivity with facial selectivity, right? मतलब आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी कवर हो गई है, फेशियल सेलेक्टिविटी भी कवर हो गई है, और एंडो-एक्सो सेलेक्टिविटी भी कवर हो गई है। आपके पास पता है कि मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए इसको मुझे अंदर की तरफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब दिस इज द राइट ओरिएंटेशन एंड दिस इज द wrong orientation of this reactant, right? So let's move on to the next example. See this example, very good example, right? So again this is taken from the NET question paper. So in that case I have this kind of reactant and COMe on the both side and heat. What should be the product formed? There is no diene at all. There is no diene at all. That means where is the diene? Diene is formed when this will open up. It is electrocyclic open up. मैंने जितने भी आज तक नेट में क्वेश्चन देखे हैं उनके अंदर ये सेम रिएक्टेंट ही यूज होता है, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज मिल जाएगा आपको, राइट, बट दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। वहां पे कोई चेंज नहीं होता, राइट। बट ये यहाँ तो पीएच मिले होंगे या कुछ भी ग्रुप दिया होगा, बट वन इज अबव, वन इज बिलो। व्हेन यू ओपन अप इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दिस इज अ 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो इट इज लाइक ये इधर जाएगा और वो इधर आएगा, एंड दीज टू विल रिमेन आउटसाइड, राइट। ये दोनों जो हैं वो आउटसाइड चले जाएंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आउटसाइड जाएंगे। नाउ विल डिस्कस, दोनों ही बाहर हैं। अब ये तो क्लियर हो गया है इससे ये, राइट। ये आपने अगर नहीं है तो मेरे इलेक्ट्रोसाइक्लिक वाली वीडियो जरूर देखना, राइट। तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इससे ये कैसे बना है। तो इट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, अंडरगो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग एंड बोथ मिथाइल ग्रुप गोज आउटवर्ड्स, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो बोथ गिव्स
आउटवर्ड। नेट में जितने भी एग्जांपल आए हैं यही सेम केस उन्होंने अप्लाई किया है। अगर आप याद भी रख लोगे, नहीं टेक्निकल में जाना चाहते, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। बट अगर दोनों सेम होंगे तो एक को आपको इनवर्ट ड्रॉ करना होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन। नाउ दिस इज COOMe, दिस इज COOMe। क्या करें, राइट। या तो इसको लेफ्ट मानता हूं, घुमाऊंगा तो इसको, तो वो आपकी मर्जी है क्योंकि दिस इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो जिसको भी मर्जी ले लो, बट इन दोनों के साथ किसी एक को आपने सेम रखना है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस टू आर अबव द प्लेन, सो मैंने इसको लेफ्ट में रखा है, सो दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज राइट वाला बिलो द प्लेन, राइट। सो दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल. So next we'll talk about regioselectivity in the Diels-Alder reaction. So this is again very important, and the maximum question is comes with the regioselectivity in the Diels-Alder reaction, because जितने भी रिएक्शन है वो उनका रीजन सेलेक्टेड होता है, राइट. सो लेट्स स्टडी if the electron donating groups are attached to carbon 1, ये वाला 1 कार्बन है, या तो 1 और 4, अगर नहीं कोई और सब्स्टिट्यूशन है तो सेम ही होते हैं 1 और 4, then electron withdrawing group of dienophile attached at the second position of the final product. So what is the final product? This is the final product. If अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने यहां लगाया है तो ये डाइनोफाइल होगा इसके साथ कोई ना कोई, राइट. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसका सेकंड पोजीशन पे आएगा. सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड एट द कार्बन नंबर 2 ऑफ द डाइन, मतलब यहां पे लगा होगा, यहां पे लगा होगा, राइट. देन मतलब यहां पे हो गया. सो इज अटैच्ड एट द पोजीशन 4 ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. सो 1 2 3 4. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो एक दूसरे की 4th पोजीशन पे होंगे. या तो 1-2 प्रोडक्ट बनेगा या 1-4 प्रोडक्ट बनेगा, 1-3 प्रोडक्ट नहीं बनेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 1-3 प्रोडक्ट नहीं बनता है, या तो 1-2 प्रोडक्ट बनता है या 1-4 प्रोडक्ट बनता है, राइट. लेट्स चेक. सो दिस इज सिंपल, राइट. दिस इज 1-2, this is 1-2-3. So this will not form, this will form. Here 1-2-3, 1-2-3-4. So this will form, this will not form. So electron donating group and electron withdrawing group जितने भी होते हैं, right, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, या तो 1-2 होंगे या 1-4 होंगे. क्यों? क्योंकि उसका एक खास ओरिएंटेशन होती है, वो ये होती है लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. जो मैक्सिमम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेटिंग से विड्रॉइंग का तब बनता है जब या तो वो 1-2 हो या 1-4 हो. 1-3 पोजीशन पे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बनता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी सो अरेंज्ड दैट they will remain either in 1-2 position and 1-4 position for the maximum flow of charge from electron donating to electron withdrawing group, right. So reason, what is the reason now? No, because ये तो कोई आपको reason नहीं लगेगा ना. What is the typical reason for that, right? The reason is like OMe is there. If we draw the plus R structure, resonating structure of these, then OMe, O is the donating group, electron donate कर देगा और ये इधर चला जाएगा. So we will get the negative charge on this position, and in case of dienophile it withdraw the electron density और नाइट्रोजन अपने पास ले जाएगा. We will get a positive charge on this position. So this negative and this positive have to join. Negative and positive will join
and ultimately these two will join and we will get 1,2 product, and we will get 1,2 product. So here if we see, in that case, this is another important example. Here is on the second position, and this will definitely goes to the fourth position. This is the electron withdrawing group, and this is electron donating group. All carbonyl containing groups are electron withdrawing groups, right? So this will remain 1, 2, 3, 4 positions. So this is the answer, this is not the answer. So this will form in the 70% ratio and this will form in the 30% ratio. Further, if we do the same reaction in the presence of some Lewis acid like tin chloride and 6 molecules of water, right? If we do the same reaction in the presence of some Lewis acid, then what will happen? The ratio changes. It is 70%, now it is 95%, right? So selectivity increases. So Lewis acid, what Lewis acid will do? It will increase the selectivity. It will remain a Diels-Alder reaction, but the selectivity of the major product increases, right? So in next example, this is my 1, 2, 3, 4. We can say that it is on the second position. So so similarly, if we join, we have 3 options. This is 1, 3, 1, 2, 3. Here 1, 2, 3, 4. So this is the product. This is not the product, or we can say this is the major product. If we'll say major मतलब हम यही मान के चलते हैं कि major बनता है, minor नहीं बनता है, right? Let's move on to the next example. That is very important example taken from NET exam, right? In that case, we have 2 OMe groups. One group is here and other group is here. Will interact with acetylene, substituted acetylene with electron withdrawing group. So these two are donating groups and this is withdrawing groups. So हम ये भी कह सकते हैं donating group and withdrawing group will remain anti to each other, right? Chalo. Here, first of all, we have to heat then hydrolysis. So this will remain like negative, positive. We know that it's a resulting form. And here this is the positive. So this will join up and we will get this product, right? So we know that, we'll do a lot of examples of this type. So this is the product formed. Hope you are able to, because OMe, they will fall here, it goes there and it comes here, right? It is a negative charge comes onto this position and positive, and it is maybe stabilized and positive goes to the oxygen atom, right? Here oxygen withdraw the electron density and become OET. So now what will happen? So this is the product of Diels-Alder reaction, right? But in NET exam, reaction will not stop here. Reaction will not stop here, right? I think we can say that 50 or 60% reactions are beyond the Diels-Alder reaction. So your reaction will not stop here. What will do? What now they are doing hydrolysis. What is the role of hydrolysis, right? Let's check what is the role of hydrolysis. So we have H positive. H positive can be attacked here or can be attacked here, but due to the presence of empty d orbital of silicon, ये तो लोन पेयर इधर चले जाते हैं. तो अब कहां बचे हैं? सिर्फ OMe के पास बचे हैं. Then OMe takes up H positive, right? As soon as they will attack, this OMe group will release because it will become now a good लीविंग ग्रुप. ये ग्रुप निकल जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा, राइट? क्योंकि अब ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू हो गए तो डी ऑर्बिटल में नहीं देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर फॉल करेंगे, ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा और सिंगल हो जाएगा और हेयर बिकम डबल. देन वाटर आएगा, SiOMe थ्राइस को निकाल के ले जाएगा एंड वी विल गेट अ कीटोन ग्रुप हियर, राइट? नाउ वी नो दैट this is keto, this is enol.
keto form is more stable, but here enol form is more stable because why? Because this will give us aromatic ring. So in the next video, what we will observe, we have a diene which is very simple, but there is a problem in the dienophile. एक तरफ हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप है, राइट. सो मिथाइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट देता है, मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो प्लस आर इफेक्ट देता है. तो देखा जाए तो प्लस आर इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट करता है ओवर मिथाइल ग्रुप, इसलिए ये साइड से जो होगा वो अटैक होगा, OMe साइड बाहर एज इट इज रहेगी, राइट. सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड बाहर की तरफ क्या आते एच एच, राइट. तो या तो इन दोनों को आप बिलो द प्लेन रख लो और इन दोनों को अबव द प्लेन रख लो, जो सेम सिमेट्री के साथ रहेंगे. सो विल मेक देम अबव द plane, right. So in the next example we have a simple dihalogen aromatic compound that react with magnesium in the presence of dry ether. What happen in this case? It will form a Grignard reagent. Then this negative goes here and fluorine will leave and we will get a benzene here, right. That benzene react with furan. It is a 4 pi electron system and this is a 2 pi electron system outside this and will form a simple, you can say that 4+2 cycloaddition reaction. तो या तो आपको डाइन में प्रॉब्लम देंगे या डाइनोफाइल में प्रॉब्लम देंगे, राइट. तो दोनों में से एक जगह पे आपको देखना होगा. अगर दोनों सिंपल होंगे तो दोनों की सिलेक्टिविटी वो जरूर डिस्कस करेंगे कि इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होनी चाहिए या ये वो है ना, राइट. सो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी जहाँ पे आपके कंसेप्ट ब्रश अप होने चाहिए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस एग्जांपल. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब इसका जितना भी कंटेंट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डालूंगा. एंड डू लाइक ऑल द वीडियोज वन बाय वन so that you cannot miss the right sequence. All right, take care, bye bye, see you in the next video.